इस खबर के प्रायोजक हैं डी रियल एस्टेट, कैलाश चंद वर्कवाला, स्माइल अप डेंटल क्लिनिक। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीकेपी न्यूज और मैं श्रुति दुबे। नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष कौशिक, रोडीज और बिग बॉस विनर। दिल्ली का प्रतिबिंब द्वारा आयोजित शहीद भगत सिंह अवार्ड जो होने जा रहा है 18 मार्च को रेडिसन ब्लू द्वारका में। तो दोस्तों कहीं मत जाइए, मिलते हैं 18 मार्च 2023 रेडिसन ब्लू द्वारका। थैंक यू। इस खबर के प्रायोजक हैं डी रियल एस्टेट, कैलाश चंद वर्कवाला, स्माइल अप डेंटल क्लिनिक। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीकेपी न्यूज और मैं श्रुति दुबे। हर हर महादेव दिल्ली वालों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं तरुण खन्ना और आप सबको प्यार भरा नमस्कार, प्रणाम। दिल्ली का प्रतिबिंब द्वारा आयोजित शहीद भगत सिंह अवार्ड 2023 जो इस साल यानी 2023 में शनिवार 18 मार्च रेडिसन ब्लू होटल द्वारका में आयोजित होने जा रहे हैं, वहां पर मैं भी आ रहा हूं आप सबसे मुलाकात करने के लिए। तो बस जल्द ही मिलते हैं 18 मार्च 2023 को रेडिसन ब्लू होटल द्वारका में। तब तक अपना ध्यान रखिए। हर हर महादेव। ये बहुत ही प्रीशियस मोमेंट होते हैं और बहुत ही मेमोरेबल होते हैं जिन्हें हम लाइफ टाइम के लिए याद रखते हैं। तो गिव ए बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। अवंतिका मैम सपोर्ट में, जाकिर सर, नैन्सी मैम, पूजा गर्ग मैम का स्वागत करते हुए तो एक बार तालियां जोरदार तरीके से होनी चाहिए जिससे हमें पता लगे नारी शक्ति। रानी लक्ष्मीबाई एनजीओ द्वारा दिल्ली के अल्पसंख्यक आयोग के कार्यालय में महिला दिवस मनाया गया, जिसमें समस्त दिल्ली की कुछ एनजीओ शामिल रही। इस कार्यक्रम में मुख्य दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग कमेटी के चेयरमैन जाकिर खान, सदस्य नैन्सी एवं निगम पार्षद शामिल रही। एनजीओ द्वारा महिलाओं को सर्टिफिकेट देकर उनका सम्मान किया। इस कार्यक्रम को लेकर एवं महिलाओं के लिए दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग कमेटी के चेयरमैन की क्या राय थी, आइए सुनाते हैं। इतने पावन घर की बात सुनाता हूँ। लाल मेरी है, लाल मेरी पत रखियो बला लालन से तेरीदा सेवन दास दिशा वादर अंदर हो तमातम मस्त कलंदर अरिदम बंदर अंदर तमातम मस्त कलंदर अरिदा पहला नंबर हो। लाल मेरी है, लाल मेरी चाली चराग तेरे वर्ण हमेशा, चाली चराग तेरे वर्ण हमेशा। पंजवा में मारण, पंजवा में मारण, पंजवा में मारण, अय्या बना झूले लालन। सभी प्रीशियस पर्सनैलिटीज से एक सर्टिफिकेट लेना इन पब्लिक बहुत ही एक ऑनर की बात है। अब मैं बुलाना चाहूंगा टीना पॉल जी को जो टीम आरएलबीटी से, सुनीता नागिया जी, सुनीता सुनीता नागिया जी। अब सुनीता नागिया जी के बाद है लीना जी को मैं बुलाना चाहूंगा। लीना जी प्लीज आप आए। थैंक यू। अरुणा वेटी जी आए प्लीज। क्योंकि उनके साथ जो है
दुर्व्यवहार किया जाता था, लैंगिक तौर पे उनके साथ भेदभाव किया जाता था, उनसे काम 15-15 घंटे 16-16 घंटे लिया जाता था और उनको मुआवजा नहीं मिलता था। उस प्रोटेस्ट के बाद दिवस की और साथ साथ होली की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि आज हम लोग महिला दिवस मना रहे हैं। का प्रस्ताव क्यों यूएनओ ने रखा? सैकड़ों साल पहले जो हमारे विश्व में, यहाँ तक कि हमारे देश में महिलाओं के साथ लैंगिक तौर पर बहुत भेदभाव किया जाता था। 1450 साल पहले उस वक्त वहां पर छोटी छोटी बच्चियों को जिंदा जमीन में दफन कर दिया जाता था, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार होता था, विधवाओं को बड़ी जिल्लत की जिंदगी गुजारनी पड़ती थी। मतलब महिलाओं के साथ जिस घर में लड़कियां पैदा होती हैं उस घर में जुझारू, कर्मठ और कमीशन के लिए नए नए कार्यक्रमों को किस तरीके से प्रस्तुत किया जाए, हमारी मैडम नैन्सी वार्नर जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे सभी नारी शक्ति उपस्थित हैं, उन सभी को मेरा सादर प्रणाम। अफसर है, जो लोन के अफसर है या पढ़ाई की शिक्षा के लिए SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ के लिए फीस वापसी योजना है, तो कभी भी अपने घर की बेटियों को पढ़ने से मत रोको, चाहे घर का क्यों ना कितना भी विरोध करना पड़े, सहना पड़े। हो सकता है ये बेटी IAS IPS और डॉक्टर बनके आपकी देश की रक्षा करे। बहुत 6 years and I know how I raised my kids. It was only मेरी बेटी आज 49 years की होगी अप्रैल में, बड़ी बेटी, ठीक है, छोटी वाली अभी 40 की होगी। There was a difference and I feel a proud mother because I always taught them one thing, beta, sincerity will always pay you. Sincerity and hard work, leave it to मैं अभी मिली हूँ, मगर tell you something on the Facebook जो हमारे पास है, इस ग्रुप में मैं भी जुड़ी हुई हूँ और मैं देखती हूँ कि कितना बढ़िया काम कर रहे हैं आप लोग सब। Every day I read so many things कि कितना अच्छा काम हो रहे हैं। हम लेडीज सच में without us it cannot go. We are very proud to be a woman. I'm very angry all हमारे भाई बहने जो बैठे होंगे। अवंतिका का मेरा जो रिश्ता है वो मैं ये कहूँ दुरानी जिठानी, दो बहनों का या ननद भाभी का एक बहुत मीठा और बहुत प्यारा रिश्ता है, क्योंकि अवंतिका का और मेरा घर आमने सामने है। तो मैंने तो अवंतिका को जब एक बहू बनकर आई, माँ बनी और अनफॉर्चुनेटली इसके हस्बैंड की डेथ हुई, वो देखा है। और उसके बाद सबसे पहले जाकिर भाई का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि देखिए जब आपको एक कहते हैं कि एक व्हेन यू आर गेटिंग सक्सेसफुल यू हैव अ बैक एंड ऑफ अ वुमन। हर एक शक्तिशाली औरत के पीछे एक आदमी का भी हाथ होता है और औरत के पीछे आदमी का, आदमी के पीछे औरत का। तो भाई ने हमेशा हमारा सपोर्ट किया है फ्रॉम द डे वन। जब मैं इनके पास आई इस प्रोग्राम के लिए रखने के लिए तो उन्होंने बहुत दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग ने ये एक प्रोग्राम का आयोजन किया, जो हमारे दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग में मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और पीस कमेटी की जो महिलाएं सदस्य हैं एडवाइजरी कमेटी की, उनको हमने यहाँ पे आमंत्रित किया था कि ताकि ये महिलाओं की शक्ति के बारे में और महिलाओं के उत्थान के बारे में दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन क्या कर रहा और उनके राइट्स क्या है, इस पे एक सेमिनार और इस पर जागरूकता कार्यक्रम रखा गया है। तो वहाँ पे ये हमारी तमाम जो हमारी सदस्य महिला है एडवाइजरी कमेटी की, वहाँ पे ये उपस्थित है। जी, महिलाओं सशक्तिकरण की बात की जाती है और देखिए यहाँ आने वाले आप DSLR ला रहा था, मैं आज की कर दी। जो दिल्ली तो देखिए एक चीज़ हमें पहले तो ये हमें समझने की ज़रूरत है कि जो महिलाओं का हमें सम्मान करना चाहिए, आदर सत्कार करना चाहिए, क्योंकि जो हमारे देश की जो परंपरा है और जो हमारे धर्म ग्रंथ बताते हैं उसमें महिलाओं का जो सबसे बड़ा जो सम्मान देने की बात कही है, हमारे हर धर्म ने कही है। और ये भी कहा गया यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। अगर हम बात करें राम जो है वो सीता के बगैर अधूरे हैं,
कृष्ण राधा के बगैर अधूरे हैं, भगवान विष्णु लक्ष्मी के बगैर अधूरे हैं, भगवान शिव पार्वती के बगैर अधूरे हैं। तो ये शक्ति नारी शक्ति है कि भगवान को भी अपने साथ समेटे हुए हैं। अगर हम सावित्री की बात करें तो वो यमराज से लड़कर अपने पति के प्राणों को वापस लेके आए। अगर देश की आज़ादी की हम बात करें तो रानी लक्ष्मीबाई की कुर्बानी को नहीं भूल सकते, बेगम हजरत महल की कुर्बानी को नहीं भूल सकते, हम सावित्री ज्योतिबा फूले की कुर्बानी को नहीं भूल सकते, हम सरोजिनी नायडू को नहीं भूल सकते। ऐसे बहुत सारी देश के अंदर जो हमारे देश की आज़ादी के अंदर कुर्बानियाँ दी हैं, वो महिलाओं का भी बहुत बड़ा योगदान है। और हम जब हम सारी बातें करते हैं तो हम महिलाओं को पिछड़ा क्यों मानते हैं? अगर हमें लक्ष्मी चाहिए, हमें धन चाहिए तो हम लक्ष्मी की पूजा करते हैं। अगर हम ज्ञान की बात करें तो सरस्वती की पूजा करते हैं। अगर सुख और शांति के लिए अगर आंगन में हम तुलसी की पूजा करते हैं, तो ये अगर हम महिलाओं की किसी वरदान प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, धन प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, हम ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, जो हमारे घर के अंदर बहन बेटियां हैं उनकी हम क्यों नहीं इज्जत करते? हम अपनी बेटियों को क्यों नहीं पढ़ाते? हम अपनी बहुओं से बेटे की इच्छा क्यों रखते हैं? बेटियों की इच्छा रखनी चाहिए। औरत किसी भी रूप में हो, वो दिल के करीब में होनी चाहिए। चाहे वो औरत बहन भी हो सकती है, माँ भी हो सकती है, आपकी पत्नी भी हो सकती है। अगर महिलाओं को सम्मान देना चाहते हो तो उस महिला को अपने दिल के करीब रखिए, दिल से दूर मत रखिए। सर, एक आखिरी सवाल, कमीशन के थ्रू द्वारा महिलाओं के लिए क्या प्रोग्राम किए जा रहे हैं या आने वाले इनिशिएटिव जो भी प्रोग्राम हमारी ये कोशिश है दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग की कि जो माइनॉरिटीज़ के अंदर ख़ास तौर पे अगर हम बात करें मुस्लिम से बहुत बड़ा पिछड़ापन है, जो उनकी महिलाओं में जो शिक्षा का स्तर है वो बहुत कम है। तो हमारा ये जागरूकता कार्यक्रम के तहत में हम बताते हैं कि अगर आपका कोई बच्चा या बच्ची स्कूल में पढ़ती है तो दिल्ली सरकार द्वारा 48,000 रुपये तक जो है फीस वापसी दी जाती है। तो आप अपनी बेटियों को पढ़ने से मत रोकें। माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं दिल्ली सरकार द्वारा, उसमें जो फीस वापसी योजना है बहुत अच्छी है। कि कुछ परिवार ऐसे भी हैं कि जो कहते हैं नहीं बेटियों को हम इसलिए नहीं पढ़ा रहे कि हमारे पास पैसे नहीं है। तो हम उनको ये बताने की कोशिश करते हैं कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। दिल्ली सरकार जो 3 लाख रुपए तक की जिनकी आय है उसको फीस वापसी देती है। तो इसका लाभ उठाइए और बेटियों को पढ़ाइए आप। तो अभी तक के लिए इतना ही। आगे खबरों के लिए बने रहिए DKP न्यूज के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।